चलो कुछ श्रेया, ये क्वेश्चन समझ में आया था? क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैंने थोड़ा जल्दी में कराया था इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें तो। ठीक है, 4 में जिसको डाउट हो वो पूछ लेना। अब लिखा है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू, कोई पर्व को लेना चाहते हैं, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर का बात है। तो ये हमारे वैसे रेलिवेंट चीज नहीं है, लेकिन पढ़ लो अभी। इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है ये, है ना। गुडविल की मल्टीप्लाई जो करते हैं वो एवरेज प्रॉफिट की। अंडरलाइन कर लो, valued at 4 times the average annual profit of previous 4 or 5 year, whichever is higher। इसमें ये बोला है क्वेश्चन में कि हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे। किसका करेंगे हम, किसका करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का कौन से एवरेज प्रॉफिट का लेंगे, कितने साल का? तो उसने ये 2 ऑप्शन दे दिए कि एक तो निकालेंगे 4 ईयर का, 4 ईयर का एवरेज निकालेंगे, और एक क्या निकालेंगे, 5 ईयर का एवरेज निकालेंगे। और जो इनमें से हायर होगा इसका भी एवरेज निकालेंगे। जो इनमें से हायर होगा, दोनों में से जो हायर होगा उसको लिख लेंगे आया, उसको मतलब एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया सबको? श्रेया, क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? यस सर। विकास तुम्हें? यस सर, आ गया। ठीक है, तो इसमें 4 टाइम्स तो दे ही रखा है, बस एवरेज प्रॉफिट का झंझट है। एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेंगे, या तो लास्ट 4 ईयर का या 5 ईयर का, विच एवर इज हायर। तो दो, इसमें हमें 2 एवरेज निकालने पड़ेंगे इसका मतलब। तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लो। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो देखो अब मुझे एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 4 टाइम्स दे रखा है। 4 टाइम्स था ना, हाँ, 4 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का 4 टाइम्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। मैं पहले निकाल रहा हूं एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का निकाल देते हैं, पहले निकाल देते हैं 4 साल का, फिर 5 साल का निकाल देंगे। 4 इयर्स का निकाल दो पहले। 4 इयर्स का बताओ कौन सा, आगे से लेंगे या पीछे से लेंगे, ये बता दो। आगे। पीछे वाला लेंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ, इसने बोला प्रीवियस ईयर, प्रीवियस में लास्ट 5 ईयर बताओ। लास्ट 5 ईयर तुम्हारे कौन कौन से होंगे बताना। 20, 18, 17। क्या कह रहे हो? 2019, 18, 19, 18, 17। हाँ, 20 लेंगे, 19 लेंगे, 18 लेंगे, 17 लेंगे, है ना। तो पिछले 4 साल कौन कौन से होंगे, एक तो 15,000, प्लस में 16,000, प्लस में 10,000, प्लस में 15,500। तो 4 साल का एवरेज कितना आ जाएगा बताना, यहां लिख देना। ठीक है, और ऐसे एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। 16,125। प्रॉफिट 5 इयर्स का निकालेंगे। अब इसमें तो सोचना ही नहीं है, 5 साल का ले लो इसमें तो वैसे, पर लिख लेते हैं फिर भी। 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 और प्लस में 14,000। और इसमें डिवाइड कितने से करेंगे, 5 से।
बताओ कितना आएगा, उसमें कितना आएगा ऊपर वाले में? 14,125। 14,125। 14,100। और ये कितना आएगा? 14,100। 14,100 है ना। तो बताओ हायर कौन सा है, दोनों में हायर कौन सा है? ये ऊपर वाला। तो इसी को, हाँ इसी को ले लो फिर एवरेज। बताओ कितना आ गया? 57,000 और 56,500। ठीक है श्रेया, ये समझ में आया तुम्हें क्वेश्चन? अभिषेक? यस सर। ठीक है, और विकास तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर आ गया। ठीक है, मैंने दो एवरेज निकाले, दोनों में से जो हायर था वो मैंने यहाँ पुट कर दिया बस, फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। श्रेया तुम्हें नहीं आया समझ में? श्रेया है ही नहीं शायद। चलो कुणाल तुम्हें समझ में आ गया था? आ गया सर आ गया। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो। कर लिया। अभिषेक तुमने कर लिया? हाँ जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, ये सबने कर लिया ना नोट? विकास नोट हो गया था ये? यस सर हो गया हमारा कब का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and losses equally. They decided to take Deep into partnership, वही ऊपर वाली सेम लाइन है, 1 अप्रैल 2020 को, फॉर 1/5 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, इसमें लिखा है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100%। अभी बोल रहा है, पहले बोला था 4 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब यहाँ बोल रहा है गुडविल इक्वल टू, हम लिखेंगे गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला तो एक बार पुट कर ही दो, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है ये, लेकिन यहाँ पर ना इसे साल नहीं दे रखे, इसमें नंबर ऑफ ईयर नहीं दे रखे। एवरेज प्रॉफिट तो हमें वर्किंग नोट से पता चलेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह दे रखा है 100%, मतलब एवरेज प्रॉफिट का 100%। पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करना एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, अंडरलाइन कर लो एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यहां तक अंडरलाइन कर लो। तो इसका 100% निकालना, एवरेज प्रॉफिट का 100%। विकास समझ में आया? यस सर। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, आगे पढ़ लो। इसमें लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 विच एवर इज आया, तो इसमें 2 बार फिर लगाने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट हमें 2 बार निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट यहां पर निकालना पड़ेगा हमें, एक बार 3 साल का निकालना पड़ेगा 3 इयर्स के लिए, और 3 इयर्स के लिए निकाल दो। लास्ट के 3 ईयर कौन कौन से होंगे? 2,88,000 प्लस में 1,81,800 प्लस में 1,87,200। ये 3 साल का एवरेज है, 3 साल का निकाल दो। और एक बार निकाल दो 4 साल का एवरेज, 4 साल का एवरेज। 4 साल में क्या होगा? ये तो होंगे ही 3 साल, प्लस में 1,87,200 और प्लस में 4th ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है? 253,200 और डिवाइड बाई, यहाँ पर डिवाइड कितने से करेंगे? 4 से करेंगे।
कितना कितना आया बताओ? 2,07,400। 2,07,500। 400। 400। ओके, और नीचे वाला? 2,27,500। 2,27,500। तो बताओ दोनों में हायर कौन सा प्रॉफिट है? दोनों में हायर नीचे कौन सा वाला। है? नीचे वाला, ये हायर है, तो इसी को ले लेंगे यहाँ पर, इसी को यहाँ पर पुट कर दो, जो हायर होता है उसको लेना है। तो 2,27,500 कितना आ जाएगा? गुडविल की वैल्यू वही आ जाएगी, टू सेम आ जाएगा, 100% सेम ही आता है। श्रेया, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा पूरा हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ, तो वो पता नहीं नेटवर्क इशू की वजह से लीव हो गई थी क्लास। देखो एक बार मैं पुराना दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है? देखो मैंने क्या किया था इसमें, मैंने क्या किया था इसमें, 2 साल का एवरेज निकाला था मैंने, दो बार निकाला था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि 4 साल या 5 साल दोनों में जो हायर होगा उसका प्रॉफिट लेंगे, ठीक है? तो मैंने 4 ईयर का पहले एवरेज निकाला। कौन से 4 ईयर? जो आज की डेट से पिछले 4 साल, है ना? तो पिछले 4 साल मैंने 15,000, 16,000 इन सब का 4 साल का एवरेज किया, फिर 5 साल का एवरेज किया, और दोनों में जो हायर था ना वही मैंने यहाँ पुट कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला था कि 4 टाइम्स लेना है, 4 टाइम्स लेना है एवरेज प्रॉफिट का, जो 4 साल और 5 साल जो हायर होगा उसमें, मतलब हायर वैल्यू लेनी है, ठीक है? ये क्लियर है पॉइंट? इसका फोटो क्लिक कर लो या नोट कर लो जल्दी। हो गया श्रेया? यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा था, उसमें ये बोल रहा था एवरेज प्रॉफिट का 100% देना है, मतलब नंबर ऑफ ईयर नहीं दे रखा, वहां पर ये दे रखा है इसका 100% लेना है एवरेज प्रॉफिट का। कौन से एवरेज प्रॉफिट का? उसने ये बोला कि पिछले 3 साल का एवरेज निकालो और 4 साल का एवरेज निकालो, जो इनमें हायर आएगा उसकी वैल्यू ले लेना। तो मैंने पहले पिछले 3 साल का निकाला, फिर 4 साल का निकाला, और इन दोनों में जो एवरेज में हाईएस्ट था वो ये था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बस ये आ गई वैल्यू, ठीक है? इसे भी नोट कर लो जल्दी जल्दी। विकास, हो गया तुम्हारा नोट? यस सर, मेरा तो हो गया। ये समझ में भी आया है? यस सर, आ गया। ठीक है, श्रेया तुम्हें समझ में आ रहा है ये चैप्टर अभी तक? यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? चलो ठीक है, हर्ष हो गया? यस सर, होगा। यस सर। ठीक 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 ठीक। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7, चलो 7 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7, चलो इसे नोट हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें लिखा हुआ राम एंड मोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। राम और मोहन पार्टनर थे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 2:1 में। दे एडमिटेड श्याम, श्याम को एडमिट करना चाहते हैं वो 1/5 के लिए, और इसी पर्पज से हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज दे रखा है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू
इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अब तो फॉर्मूला रट गया होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ Yes, ईयर sir. परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो यहाँ दे ही रखा है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, इसमें बोला हुआ है 3 इयर्स परचेज है ना, 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है, ठीक है। नीचे दे रखे पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे रखे हैं, तो नीचे लिखा हुआ कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, मतलब कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। जब भी एडजस्टमेंट दे रखी हो तो सबसे पहले क्या निकालना, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। जब भी कोई एडजस्टमेंट दे रखी है सबसे पहले क्या निकालोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। वर्किंग नोट क्या निकालोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। हेडिंग वही डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जितने साल दे रखे हैं, जब भी एडजस्टमेंट दे रखी हो ऐसे नंबर ऑफ इयर्स को लिख लो। यहाँ पर कितने साल दे रखे हैं, 2016 था, 2017 था, 2018, 2019 और 2020। इसका प्रॉफिट ऐसे दे रखे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट लिख लो कितने कितने। ये कब करना है, जब कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो। 1,25,000, अदरवाइज नॉर्मल एवरेज ले सकते थे हम। 1 लाख रुपए, 1,87,500, और ये लॉस है, ये लॉस है, और 1,25,000, ठीक है। अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लो, लिखा हुआ प्रॉफिट ऑफ द 16-17। 16-17 का मतलब क्या होता है बताना। 16-17 का मतलब 16 से स्टार्ट हुआ, 17 31 मार्च 2017, तो इसका मतलब ये कौन सी डेट है, इसमें आएगा ना, है ना। ये कौन सी डेट है, 31 मार्च 2016। ये क्या है, 31 मार्च 2017, तो ये इस डेट की बात कर रहा है ना, ठीक है, क्योंकि ये सब 31 मार्च की डेट के दे रखे हैं। अब आगे देखो, इसमें लिखा है फॉर प्रॉफिट फॉर द ऑफ 2016-17 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अब देखो सुनो, बात सुनो पहले, ये जो गुडविल निकालते हैं हमें फ्यूचर के लिए निकालनी होती है, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो ये प्रॉफिट भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पास्ट में जितना प्रॉफिट हुआ था और फ्यूचर में भी इतना ही प्रॉफिट होगा, इसलिए हम इनका एवरेज निकालते हैं। अब ये बताओ कि पिछले साल आग, एक किसी साल में आग लग गई थी, लॉस हो गया था, तो जरूरी है कि अगले साल लॉस होगा, वो वाली आग दोबारा लगेगी, ऐसा होगा? नो सर। तो हम फ्यूचर का जब प्रॉफिट निकाल रहे हैं, पिछले साल मैंने देखा 25,000 रुपए लॉस हो गया था फ्यूचर, मतलब फायर की वजह से, तो अगले साल जब प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ, एस्टिमेट बेसिस पे निकाल रहा हूँ, तो उसे मैं एड बैक करूंगा ना कि भाई ये प्रॉफिट तो फालतू में पिछले साल ही तो हुआ था, आगे कभी नहीं होगा। तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा। तो जो भी एबनॉर्मल लॉस होता है उसे हम क्या करते हैं, एड बैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में थोड़ी ना होने वाला। ये जो प्रॉफिट निकालते हैं सारे फ्यूचर वाले होते हैं, फ्यूचर में एस्टिमेटेड, मैंने लिखवाया भी था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, है ना, यही तो लिखवाया था। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इतना प्रॉफिट आएगा, तो इतना ही प्रॉफिट आएगा, लेकिन कुछ जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, जो पिछली बार आग लग गई थी लेकिन अब नहीं लगेगी, तो हमारा प्रॉफिट पहले कम आ गया होगा ना, उसे बढ़ा दो कि भैया एक्चुअल में तो इतना प्रॉफिट था, वो तो लॉस की वजह से हमें कम हो गया था, तो उस साल में, जिस साल में एबनॉर्मल लॉस था, उसे ऐड बैक कर दो यहाँ पर 25,000। बताओ ये किस किस को समझ में आया? आगे सर, आगे। यस सर आ गया। विकास तुम्हें आया? यस सर आ गया। यस सर। श्रेया तुम्हें? यस सर। और क्या नाम, अभिषेक? यस सर। ठीक है, देखो ये बार इनको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, है ना। अब ये प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल एवरेज निकाल दो बस। अब एवरेज प्रॉफिट ये तो तुम निकाल ही देते हो, है ना। 1,25,000 प्लस में 1,25,000 प्लस में 1,87,500 प्लस में 62,500
प्लस में 1,25,000 और डिवाइड बाई कितने से करेंगे बताओ 5। बताओ कितना एवरेज आएगा? ये कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा, शायद 1 लाख आ जाएगा। 5 लाख डिवाइड बाई यस सर। यही आ रहा ना 5, कितना आ गया? 1 यस लाख। सर। 1 लाख आ गया, 1 लाख यहाँ पुट कर दो, कितना आ गया? 3 लाख आ गया। विकास ये समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस सर आ गया। देखो एक बार और समझाए तो, एबनॉर्मल लॉस हो, है ना, या कोई भी एबनॉर्मल आइटम हो, गेन होगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फालतू में इनकम होगी थी, एक्चुअल में इनकम नहीं थी वो, लेकिन वो इनकम होगी थी इसलिए माइनस कर दो, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा ना बार बार फालतू की इनकम हो जाएगी, है ना। ऐसे ही फ्यूचर का लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। तो ये आग लग गई थी, स्टॉक जल गया था, तो आग की वजह से जो लॉस हुआ है वो फ्यूचर में थोड़ी ना होगा, उसे एड बैक कर दो। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये जो प्रॉफिट होते हैं ये फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए निकालते हैं कि भैया अगले 3 सालों में, मतलब अगले हमें 5 सालों में इतना प्रॉफिट होगा, तो अगले 5 सालों का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं ये हम। किसके बेस में? पिछले 5 सालों के बेस पे अगले 5 सालों का प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, हटा दो इसको। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। श्रेया हो गया है या नहीं है? हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर लिखो 8 में, लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसे। दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस, दिव्या परचेज कर रही है किसी ज्योति का बिजनेस, ठीक है। with effect from 1st April 2020, profit shown by Jyoti business for the last 3 year ended 31 मार्च। 31 मार्च के प्रॉफिट है पिछले 3 सालों के। नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस 2 years परचेज। तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लो। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्योंकि इसका एक बार रिवीजन करके आना, फिर तुम आगे पढ़ाऊंगा फिर मैं। ठीक है, चलो एवरेज प्रॉफिट तो अभी हम निकालेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इधर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी है या नहीं दे रखी? दे रखी है, दे रखी है। यस सर। तो हमें सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों साल को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, प्रॉफिट देखो कितना कितना था, प्रॉफिट कितना कितना था? 1 लाख रुपए और 1,25,000 और 1,12,500, 1,12,500। ठीक है, देखो पहले 2018 के इनर कॉलम में पढ़ो, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। बताओ क्या करूं इसका मैं? माइनस। हाँ, एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे? माइनस। ये फालतू में गेन हो गया था, लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होगा ये, तो इसलिए हम माइनस कर दो इसको। एक किसमें से, कौन से साल? 2018 में से करना है, 12,500। ठीक है, फिर आगे अगले साल में देखो, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, इसको क्या करूंगा मैं? एड बैक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस फ्यूचर में हुआ है, अब ये आगे से नहीं होगा। कितना है? 25,000।
ठीक है, फिर आगे देखो 2020 में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी नाउ इट इज टू बी इंश्योर्ड। मतलब ये चीज है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज कोई प्रॉपर्टी थी, हमने उसका वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया था, लेकिन अब फ्यूचर में पे होगा, तो बताओ इसे मैं माइनस करूं या ऐड करूं? सर जी ऐड कर दो। कैसे नालायक, एक बात बताओ, तुमसे बोला मैंने कि तुमसे सुनो सुनो, तुमसे बोला मैंने अभी तक तुम्हारा कोई खर्चा नहीं था, लेकिन अब तुम्हें उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसका प्रीमियम देना है, तो तुम्हारा प्रॉफिट अब फ्यूचर में घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, माइनस कर दो। हाँ, तो ये फ्यूचर घटेगा। एक्सपेंस है, फ्यूचर में हम मैंने बताया था ये फ्यूचर का प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ये फॉर फ्यूचर के लिए। तो हमें पता चला कि भाई पहले ना इंश्योरेंस नहीं ले रखा था किसी प्रॉपर्टी का, लेकिन अब ले रखा है तो उसका प्रीमियम जाएगा। एक बार और पढ़ लो, एक्सक्लूडिंग मतलब इसमें इंक्लूड, मतलब उसको कंसीडर ही नहीं कर रखा, एक इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा फर्म प्रॉपर्टी के लिए, नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब वो इंश्योर्ड होगी, मतलब इंश्योर्ड हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है फ्यूचर के लिए। तो क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पहले नहीं जा रहा था लेकिन अब जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये बात क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर। कौन सा साल है ये? 25। यस सर। यस श्रेया, सर। श्रेया क्लियर है ये पॉइंट? से बार और समझा दो। एक बार समझाता हूं, अभी समझाता हूं। ये कितना आएगा 87,500, ये कितना आएगा 1,50,000। सर 2020 में भी वो है 12,500 है 12,500 है सर। कौन सा? सर, जिसमें हमने 25,000 लिखा। अच्छा इसमें हाँ लास्ट नहीं, में हाँ इंश्योरेंस। ओके 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 12,500, तो ये कितना आ जाएगा 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है श्रेया, देखो श्रेया आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई एक्सपेंसेस हो सकता है, ये कौन से प्रॉफिट होते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है ये, है ना? फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा, ये एस्टिमेट कर रहे हैं हम पिछले सालों के ऊपर, है ना? पिछले साल में हमें पता चला कि कोई एक इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हम पे नहीं, हमने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, लेकिन अब इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसका प्रीमियम अब देना पड़ेगा। तो अब हमें जो हमारा जो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो बढ़ा हुआ होगा, बाद में पता चला कि अब हमें ना अब आगे से हमें इंश्योरेंस देना पड़ेगा हर साल, तो इसका मतलब प्रॉफिट अब घटेगा ना। देखो मैं एक बार समझाता हूँ कि जैसे मेरा ये प्रॉफिट था, ये चला जा रहा था, 1,00,000 प्रॉफिट आया, फिर 1,00,000 प्रॉफिट आया, फिर 1,00,000 प्रॉफिट आया, ठीक है? अब मुझे पता चला अगले साल से मेरा 25,000 का प्रीमियम जाएगा एक, है ना? अगले साल से मुझे पता चल गया कि एक प्रीमियम जाएगा, तो अगले साल बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 75,000। श्रेया यस सर। देखो हर साल मैं 1,00,000 रुपए कमा रहा था, लेकिन इस साल तक मुझे इस साल पता चला कि एक मुझे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करानी है और उसमें ना प्रीमियम जाएगा 25,000 का, तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 75,000। फिर 25,000 रुपए क्या चला जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर अगले साल कितना? 25,000 फिर जाएगा, तो कितना प्रॉफिट होगा? 75,000। तो मुझे कब पता चला ये प्रीमियम? मुझे पता चला 2020 में कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा, तो मैंने इसमें घटा दिया। अगले साल भी घटता, लेकिन अगले साल दे ही नहीं रखा इसमें डेटा, है ना? तो मैं अगले साल भी घटा देता। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो पहले नहीं हुए लेकिन अब होंगे, तो उनको घटा देते हैं हम, क्योंकि वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने होते हैं हमें। पास्ट के प्रॉफिट के बेस पे हमें फ्यूचर के प्रॉफिट निकालने हैं। ये क्यों ऐड बैक हुआ, ये सॉरी माइनस क्यों हुआ? क्योंकि फ्यूचर में गेन हो गया था, वो आगे से फ्यूचर में होगा, मतलब सॉरी पास्ट में प्रॉफिट हो गया था लेकिन आगे होगा नहीं, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। क्यों? अगले साल प्रॉफिट कम हो जाएगा, फालतू में पिछली बार इनकम होगी थी। ऐसे ही लॉस क्यों ऐड बैक किया? तो पिछली बार लॉस हो गया था, वो ये थोड़ा कि हर बार आग लग जाएगी, तो वो मैंने ऐड बैक कर दिया। लेकिन मुझे पास्ट में पता चला कि इंश्योरेंस प्रीमियम गया नहीं था लेकिन अब जाया करेगा, तो वो मैंने माइनस कर दिया उस साल में से, बस। ठीक है? यस सर। ठीक है, अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। एवरेज तो निकाल दोगे अब तुम? सर यस सर। हाँ जल्दी Yes, sir, जल्दी निकाल कंप्लीट दिया। करो, अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करो।
जी कैलकुलेटर नहीं, आप बताओ ना। 3,37,500। ये टोटल बता रहा हूँ, डिवाइड करके आ रहा है 1,12,500 डिवाइड करके, ठीक है? 500। 1,12,500 और मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा? 2,25,000। हो गया सर जी। लिख लो शेयर तो बता रहा एक बार। दोगे सर? क्या? होमवर्क वगैरह भी दोगे क्या? नहीं, होमवर्क नहीं है, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन करा दूँ। श्रेया हो गया है? हाँ चलो, एक बार ना जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया था ना सबको, विकास तुम वीडियो में देख लेना, ठीक है? मैंने सबको फॉर्मेट लिखवाया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये सब हेडिंग थी, उसमें लिखवाया था सब कि अंडर वैल्यूएशन, एड बैक ये ऐसे करवाया था ना। यस सर। उस पेज पे आ जाओ जल्दी। आ गए। यहाँ लिखवाया था मैंने अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, है ना? ऊपर और भी बहुत सारी चीजें थी, है ना? श्रेया आ गई? यस सर। ठीक है, तो देखो इसमें एक ना यहाँ पर अगर लाइन बची हो ना, ये टोटल करने से पहले, एडजस्टेड प्रॉफिट करने से पहले अगर यहाँ लाइन है तो यहाँ पर लिख देना, माइनस कर देना फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिख देना, सॉरी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। मतलब जो लाइन लिखी थी ना टोटल करने से पहले, एक लाइन जोड़ के यहाँ लिख देना माइनस फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। जैसे ये था इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने माइनस किया है ना? यस सर। और इन तीनों लाइन में माइनस कर लेना। हर्ष समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, विकास तुम्हें ये अभी तक समझ में आया ना? ये क्वेश्चन तो समझ में आ गए ना? जैसे सारे आ गए। ठीक है, लेकिन ना तुम वीडियो में जाके ये नोट जो भी मैंने लिखवाया, फॉर्मूले वगैरह लिखवाया, वो सब लिख लेना, अगली क्लास में कल डिस्कस होंगे। और श्रेया एक बार तुम रिवीजन ओके करना सर। दोबारा इसका, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, चैप्टर है, रिवीजन करना। कोई दिक्कत आए तो मुझसे कल क्लास में 5 मिनट पहले आ जाया करो, जिसको प्रॉब्लम आए वो 5 मिनट पहले लॉग इन कर लिया करो, जिसको डाउट्स पूछने, ठीक है? और अभिषेक तुम भी रिवीजन करना, ठीक है? मैं अब थोड़ा कम हाँ जी सर। स्लो पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं मैं भाग जाता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है हर्ष, एक बार रिवीजन सारे के सारे बच्चे अभी तक का रिवीजन करके आना, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो बाय ओके सर। बाय। राधे evening, कृष्ण sir. सर जी। राधे कृष्ण सर जी।